कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, हम सारे प्रेमी गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली हैं जो श्री परमहंस महाराज जी के दिव्य अमृत वचनों का हम पान कर रहे हैं। श्री परमहंस महाराज जी कहते हैं कि मुरव्वत का सबक लिया शजर से। मुरव्वत कहते हैं कि उपकार करना, शजर कहते हैं वृक्ष को। श्री परमहंस महाराज जी श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही महाराज जी के ये वचन हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जो होता है उसे कोई पत्थर भी मारे तो बदले में वो फल देता है, और आप देखो इंसान के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक वृक्ष हमेशा ही काम आता है, लकड़ी हमेशा ही काम आती है। कहते हैं कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब इंसान जन्म लेता है तो पलंग भी लकड़ी का, फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है, झूला झूलता है वह भी लकड़ी का, खेल खेलता है बैट डंडा देखो वह भी लकड़ी का, आगे पढ़ाई करने जाता है तो कहते हैं वह पट्टी जो रहती थी पहले वह भी लकड़ी की। लेकिन अगर आज कॉपी किताब भी लें तो वह भी तो लकड़ी के वृक्ष से ही बनते हैं। फिर आगे कहते हैं जब इंसान और बड़ा होता है तो दरवाजे खिड़कियां सोफा कुर्सी जो भी उपयोग में लाता है वह भी लकड़ी की। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो हाथ में सहारा भी डंडा जो लेता है वह भी लकड़ी का। तो देखो जन्म से लेके आखिरी तक के लकड़ी जो है इंसान को काम आती है, वह भी वृक्ष का एक रूप है। श्री परमहंस महाराज जी कहते थे कि इसी प्रकार ए इंसान अपने जीवन को भी वृक्ष की तरह बना और संसार में औरों के लिए जी और कुछ ऐसे कर्म कर जो परोपकार कर सक ताकि किसी का भला हो सके। कहते भले से भला करे ये सब जगत संसार, लेकिन बुरे से भला करे ते विरले संसार। कि भाई भले से हर कोई भला कर लेगा, लेकिन बुरे से भी भला करे ये कोई कोई होता है संसार में। श्री परमहंस महाराज जी ने एक बार एक वचन फरमाए, उन्होंने एक कथा बतलाई कि किसी नगर में एक फकीर रहा करता था। वो पुकार कर कहता था कि नेकों के साथ नेकी करो, बदों की बदी उन्हें खुद तबाह कर देगी। ऐसा वो हर किसी के साथ कहता हुआ जाता बाजार में रास्ते पर कि नेकों के साथ नेकी करो, बदों की बदी उन्हें खुद तबाह कर देगी। यह बात एक दरबारी को अच्छा नहीं लगती थी। उसने जाकर के राजा से शिकायत की कि महाराज एक फकीर है, वो सबसे कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है,
बादशाह ने कहा अच्छा। बोले हाँ महाराज, आप कभी बुलाकर देख लीजिए। बोले ठीक है, उसे बुलाना। अब यही दरबारी उस फकीर से कहने गया कि बादशाह साहब ने कल आपको बुलाया है। और एक दिन जब दूसरे दिन उसे बादशाह के पास लेने गया तो उसने क्या किया, महाराज पहले आप मेरे घर भोजन कर लो। अब भोजन में इतनी प्याज डाल दी, इतनी प्याज कच्ची कि उसको प्याज खिला दी फकीर को। अब प्याज की बदबू मुंह से आने लगी उसके। अब फकीर गया जब बादशाह के पास तो उसने सोचा कि मेरे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, अपने मुंह को ढक लेता हूं। उसने मुंह को ढक लिया। तो ये दरबारी राजा से कहने लगा, देखा महाराज, आते साथ ही मुंह को ढक लिया, इसका मतलब इसको बदबू आ रही है। देखो कैसे नाक को इसने ढक लिया। बादशाह कहने लगा, तुम ठीक कहते हो। तो उन्होंने एक पत्र लिखवाया कोतवाल के नाम और कहा, फकीर साहब यह पत्र जो है हमारा, जाकर के कोतवाल को दे दीजिए। अब जैसे ही फकीर वो पत्र लेकर बाहर निकले तो दरबारी सोचने लगा कि बादशाह ने क्या किया, इसको सजा देने के बदले उल्टा इनाम। और बादशाह जिसको इनाम देते हैं कोतवाल के पास ही भेजते हैं। अब इसके मन में लालच आ गई। गया कहने लगा, फकीर साहब आप ये पत्र मुझे दे दीजिए, आप क्यों तकलीफ करते हो, मैं ले जाता हूं बादशाह के पास। अब उसने पत्र ले लिया कि मैं ले जाता हूं कोतवाल के पास। ले लिया पत्र और चल पड़ा। जब पत्र लेकर कोतवाल के पास पहुंचा तो उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये पत्र जो लेकर आए उसकी गर्दन को उड़ाकर तुरंत उसमें भूसा भर करके मेरे पास भेजना। जल्लादों को कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। अब वो हाथ जोड़ने लगा कि भाई ये पत्र मेरा नहीं है, किसी और का है। कोतवाल ने कहा, कोई सुनवाई नहीं होगी, तुरंत इसका काम करो। तुरंत उसको पकड़कर उसकी गर्दन काट दी गई, भूसा भर दी गया और बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। बादशाह देखकर हैरान कि मैंने पत्र तो फकीर को दिया था, ये कैसे ले गया पत्र। बादशाह ने फकीर को बुलाया और पूछा कि आप पत्र कोतवाल के पास नहीं ले गए थे क्या। तो फकीर ने जवाब दिया कि मैं तो ले जा रहा था, आपका दरबारी आकर कहने लगा कि लाइए मैं पहुंचा देता हूं। अब बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। तो बादशाह ने कहा, आप एक बात बताइए, उस दिन जो आप आए थे आपने मुंह पर हाथ क्यों रखा था। तो उस फकीर ने बताया कि उस दिन आपके दरबारी ने मुझे खाने में इतनी प्याज खिला दी थी कि मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। अब बादशाह समझ गया और बादशाह को भी पता था कि फकीर क्या कहता है। तो बादशाह ने कहा, आप ठीक कहते हो कि नेकों के साथ नेकी करते चलो, बदों की बदई उन्हें खुद तबाह कर देगी, खुद ही तबाह कर देती है। तो श्री परमहंस महाराज जी ने ये कथा सुनाई और फरमाया करते थे कि ऐ इंसान, बुराई की तरफ कभी अपने कदम मत बढ़ा। जीवन में करना है तो किसी के लिए भला कर। कहते हैं कि जीते हैं अपने लिए सभी और विदा हो जाते हैं, पर जिए जो औरों की खातिर वो नाम अमर कर जाते हैं। कि जो औरों के लिए जीता है उसी का नाम ही संसार में अमर होता है। और जब वो इस संसार से जाता है इंसान, तो कहते हैं कि बस उसका नाम जो है वही रह जाता है। कहते हैं ना कि मौत जाने कब आए पैगाम आ जाए, मौत जाने कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस शाम का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जीवन तो उसी का नाम है। आप देखो,
बुरों ने कितना ही बुरा किया, लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने इस संसार का हमेशा ही भला किया। उन्हें भला करने में जो आनंद मिला उसका क्या कहना। महापुरुषों के हृदय में करुणा होती है, इतनी करुणा, कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध किसी गरीब के यहां भोजन के निमंत्रण पर गए। जब भोजन खाने लगे तो साग बना था, और साग इतना कड़वा कि पूछो मत। लेकिन जो गरीब था, जब भोजन खिला रहा था तो उसके आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। महात्मा जी ने यह देखा तो वो साग कुछ भी नहीं कहा, वो खाते गए उसके प्रेम को देखकर। जब खा लिया, जब वापस पहुंचे तो उस साग में असल में जो कड़वा हो चुका था जहर था, जहरीला हो चुका था। अब वह जहर जो था पूरे शरीर पर चढ़ने लगा। शिष्यों ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जिस व्यक्ति ने, जिस गरीब ने मुझे भोजन खिलाया है वह बड़ा ही पुण्य आत्मा है। ऐसी बात सारे गांव में फैला दो। शिष्यों ने कहा, महाराज ये कैसा आश्चर्य है, उसने तो आपको जहर खिलाया है और आप कहते हो पुण्य आत्मा है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भाई बात असल में यह है कि जब वह भोजन खिला रहा था तो उसे क्या पता था। हम तो उसके प्रेम में बस भोजन खा रहे थे, उसकी आंखों के आंसू को देखा तो हम खाए जा रहे थे। तो शिष्यों ने कहा, महाराज तो फिर कहना था कि ये साग कड़वा है। महात्मा जी ने कहा कि हम ऐसा कह न सके उसके प्रेम में। ये करुणा है। ऐसी करुणा जो है संत के हृदय में आ जाती है। भले ही जीवन चला जाए किसी के लिए, पर जिए जो औरों के लिए। भले ही उनका जीवन चला जाए परमार्थ के लिए, वो भी स्वीकार है ऐसा जीवन। तो श्री परमहंस महाराज जी यही कहते हैं कि मुरव्वत का सबक लिया शज्र से, वृक्ष से हमने ये सबक लिया कि ऐ इंसान, जीवन में हमेशा ही कुछ अच्छे काम करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, अन्यथा तो ये जीवन चला जाएगा। इसलिए कहते हैं जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। ओ जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। हमारे और आप सबके जीवन का एक ही निष्कर्ष है कि यह जीवन परमार्थ में लग जाए, प्रभु प्रेम में लग जाए, सत्संग में लग जाए, सिमरण में लग जाए, किसी की सेवा में लग जाए। कहते हैं कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए, अविरल बहती ही जाए।
कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती ही जाए, अविरल बहती ही जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराएं, अंत तक लहराएं। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं, कुछ बातें भूल जाना। सत्संग संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन प्रभु प्रेम में लग जाना। सत्संग में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। सत्संग किस लिए सुने? कहते हैं उत्तम बने विचार, यही मतलब है प्रभु कथा का। उत्तम बने विचार, यही मतलब है प्रभु कथा का, मतलब है प्रभु कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में, हो आभास व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में, हो आभास व्यथा का, हो आभास व्यथा का। कथा यही तो सिखला रही है। सत्संग में देखो बात यही आती है। रामचरितमानस में लिखा है, परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधिकाई। कि परहित दूसरों के लिए भला करना, उससे बड़ा धर्म है ही नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और दूसरों को दुख देना नहीं अधमाई, उसके समान अधर्म नहीं है। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले, वो चादर बुन कर जाना। संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। संत शरण में आकर बैठो, सत्संग सुन कर के जाना। संत शरण में यही सत्संग का उद्देश्य है कि परहित धर्म, कि कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर ले जिससे कि सबका भला हो सके। पर इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर वह, देखो आप श्री परमहंस महाराज जी क्या कहते हैं कि जैसे वृक्ष जो है, हमने वृक्ष को देखा, परोपकार पूरा जीवन उसका,
एक व्यक्ति था, उससे लोग कहा करते थे कि भाई कोई अच्छे कर्म कर लो, कोई दान पुण्य कर लो। तो कहता था समय आएगा तो करेंगे। कितने ही मित्र उससे कहते, रिश्तेदार कहते, लेकिन वो कहता सबसे एक ही बात कहता, समय आएगा तो करेंगे। तो मित्र कहते इतना जो धन एकत्र कर रखा है कुछ तो परोपकार में लगाओ। बस एक ही बात, समय आएगा। आखिर ये समय भी कब तक रुके। एक दिन खाट पे पड़ गया, कितने ही मित्र आए, कहने लगे तुम जो कहते थे कि समय आएगा तो परोपकार करेंगे, अब तो जा रहे हो, जाते जाते कुछ तो दान कर जाओ। तो वो कुछ बोल ना पाए। तो उसने क्या किया था, पुराने जमाने में धन जो है दीवाल में या जमीन में गाड़ देते थे, सामने ही उसने खाट के सामने दीवाल में गाड़ रखा था। इशारा करने लगा दीवाल। अब लोग समझे ना, तो पुत्र भी सामने खड़े थे। लोगों ने पूछा ये क्या कह रहे हैं आपके पिताजी। अब लोग भी, वो पुत्र भी उसके वैसे ही कहने लगे कि पिताजी कह रहे हैं कि अब देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये दीवार भी गिरने वाली है। तो जिसका जीवन परोपकार में लगा नहीं, अंत समय तक नहीं लगता। एक व्यक्ति और बड़ा कंजूस था, उसने कंजूसी कर करके अपने पुत्रों को भी वही कंजूसी सिखाई। जब अंत में ऐसे ही पड़ा तो पुत्र कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि पिताजी तो अब जाने वाले हैं, सो प्रोग्राम तो बना लें, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, गाड़ी मंगवानी पड़ेगी तो पैसे लगेंगे, सो कैसे करें। तो एक भाई ने कहा कोई बात नहीं, साइकिल में ले चलेंगे। दूसरे ने कहा अरे साइकिल की क्या जरूरत है, 2 बांस ले आएंगे, उसमें बांध कर ले चलेंगे खेत से। तो अब बाप कहने लगा अरे मूर्खों, 2 बांस की भी क्या जरूरत है, मैं वहीं तक के चलता हूं। ये जब इंसान कुछ करता नहीं ना, परोपकार जीवन से नहीं होता, तो ऐसा जीवन बन जाता है कि अंत समय तक कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। तो कहते ऐसा जीवन किस काम का, क्या करके गए, संसार से आए और खाली हाथ चले गए। आप बताओ किस काम का ऐसा जीवन जो किसी का भला न कर सका, किसी के लिए कुछ भी न कर सका, ऐसा जीवन। सब कुछ होते हुए भी भगवान ने 2 हाथ पैर सब कुछ दिए, सब कुछ, फिर भी कुछ ना। आप अच्छा एक बात ऐसे समझो कि हमको मिला ज्यादा है कि हमने दिया ज्यादा है। हमको मिला ज्यादा है कि हमने दिया ज्यादा है। मिला ज्यादा है। अच्छा हमको मिला पहले कि हमने दिया पहले। मिला पहले दिया बाद में। तो भाई फिर भी अगर हम देखो पहले ये जीवन मिला उसके बाद भी हम कुछ ना दे सके तो किस काम का। श्री परमहंस महाराज जी के जीवन चरित्रों में से, उनकी शिक्षाओं में से यही शिक्षा हमको मिलती है कि ऐ इंसान, जीवन ऐसा बना जो दूसरे के भले के काम आ सके। और इस तरह अगर संसार में रहेगा तो जब इस संसार से तू जाएगा तो तेरा नाम अमर हो जाएगा, और तू जब वहां जाएगा तो तेरा दरगाह में भी मुख उज्ज्वल हो जाएगा। तो सज्जनों, हम महापुरुषों की इन अमृत पावन और शिक्षाप्रद चरित्रों से और उनके जीवन के शिक्षाओं से हम भी यह शिक्षा लें कि हमारा भी जीवन परोपकार और सत्संग सेवा में लगे, ताकि हम भी इस संसार से जाएं तो सुख में जाएं। बोलो जयकारा।